बागडोर संभाल रहे हैं, उसे किस दिशा में पा रहे हैं? मेरे पिताजी ने जो इस विद्यालय की स्थापना की थी, जिन उद्देश्यों के साथ, उनका मूल उद्देश्य था शिक्षा के साथ-साथ भारतीय संस्कृति, भारतीय मूल्यों पर आधारित शिक्षा हो। तो उस दिशा में हम लोग काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं। हम लोग 41 वर्ष बाद अपने आप को उस पायदान पर पा रहे हैं, जहाँ पर अन्य विद्यालय फेल हो रहे हैं और बच्चे संस्कार को भूलते जा रहे हैं। तो हम लोग सबसे पहले संस्कार पक्ष को मजबूत करते हुए अनुशासन युक्त वातावरण में बच्चों को अपने भारतीय मूल्यों की शिक्षा के साथ साथ फिर विषय परक शिक्षा देते हैं। ये कॉलेज एकमात्र संस्थान है, इसे आप कैसे अलग मानते हैं? बिल्कुल, आलापुर तहसील का अपना जय बजरंग इंटरमीडिएट कॉलेज अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान, जो कि विद्या भारती के नाम से है, वो अपने आप में एक अद्वितीय स्थान बनाए हुए है। विद्या भारती का उद्देश्य, क्योंकि ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक आनुषंगिक संगठन है, तो उस नाते से इसका भी मूल उद्देश्य रहता है भारतीय संस्कृति पर आधारित शिक्षा हो और साथ ही साथ राष्ट्रीय स्तर तक की प्रतियोगिताएं जैसे कि खेल कूद, विज्ञान मेला, क्विज, इस तरीके की प्रतियोगिताएं कराता है। और एकमात्र ऐसा ये शिक्षण संस्थान है राष्ट्रीय स्तर का जो कि SGFI से अप्रूव्ड है, यानी कि स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड है। और विद्या भारती में कुल इस समय 4.5 लाख छात्र छात्राएं अध्ययनरत हैं और इतने बड़े समूह का एक अंग होने का हम लोगों को गर्व है। और समय समय पर आचार्यों का प्रशिक्षण आदि भी इनके द्वारा होता रहता है, ताकि शिक्षा में पूरे भारत में एक रूपता रहे। और NEP को लागू करने वाला ये पहला ऐसा संस्थान विद्या भारती जिसने पूर्ण रूप से NEP 2020 को लागू कर दिया है और मास्टर ट्रेनर भी ज्यादातर हमारे ही संस्थानों से हैं। कोरोना काल में बच्चों की शिक्षा प्रभावित हुई, उसकी भरपाई आप कैसे करेंगे? कोरोना काल में बच्चों की शिक्षा हम लोगों ने प्रभावित नहीं होने दी। ज़्यादातर हम लोग जैसे ही लॉकडाउन लगा, तुरंत हम लोग 2 से 3 दिन के अंदर व्यवस्थाएं बना करके ऑनलाइन शिक्षा हम लोगों ने देना शुरू किया। हाँ, कुछ चीज़ों की भरपाई अभी तक नहीं हो पाई है, क्योंकि बच्चे जब मोबाइल से जुड़े तो मोबाइल के नाते उनके अंदर थोड़ी बहुत जो संस्कार विहीनता आई है, या यूँ कह लीजिए कि मोबाइल कल्चर बच्चों के लिए अच्छा नहीं है, तो उस पर भी हम लोग कार्य कर रहे हैं। और आज हम लोग उसकी भरपाई पूरे तरीके से लगभग शिक्षा की जो क्षति हुई थी, बच्चों की पढ़ाई लिखाई की जो क्षति हुई थी, हम लोग पूरी कर चुके हैं। जो संख्या कम हुई थी? हाँ बिल्कुल, कोरोना काल में प्राइवेट विद्यालयों की संख्या कम हुई थी, क्योंकि विद्यालय जब बंद थे तो सब एडेड विद्यालय और प्राइमरी स्कूलों की तरफ भागे थे। परंतु आज हम कोरोना के पूर्व जो संख्या थी उससे अधिक संख्या हम लोगों के विद्यालय में है। आपके यहाँ छात्र और अध्यापकों की संख्या कितनी है और तकनीकी रूप से सुदृढ़ कितने हैं? हाँ, हमारे विद्यालय में जो छात्रों की संख्या है वो 2700 है और आचार्य परिवार हमारा पूरा 125 का है। साथ ही साथ उसमें 50 ड्राइवर और कर्मचारी हैं, तो कुल 175 की संख्या है हमारे यहाँ आचार्य, कर्मचारियों और ड्राइवरों की मिला करके। और तकनीकी के रूप से हम लोग 2012 से ही अपने यहाँ स्मार्ट क्लास यानी कि प्रोजेक्टर के माध्यम से इंटरेक्टिव क्लासेस देने का कार्य कर रहे थे। और आज की डेट में हमारे विद्यालय में कुल 5 इंटरेक्टिव डिजिटल पैनल लगे हुए हैं, जो कि ऑनलाइन शिक्षा देने के साथ साथ आचार्यों को चित्रों के माध्यम से पढ़ाने के लिए काफ़ी रुचिकर और लाभप्रद हो रहा है बच्चों के लिए। तो हम लोग अगर डिजिटल बोर्ड की बात करें यानी कि इंटरेक्टिव पैनल की, तो अपने आलापुर क्षेत्र का पहला विद्यालय है जहां पर इसका इंस्टॉलेशन अभी हाल में ही हुआ है। आपके यहाँ पहले हॉस्टल संचालित होता था जी, बीच में बंद हो गया, तो क्या ये योजना आपकी असफल रही या लागू करेंगे तो क्या क्या सुविधाएं देंगे? हमारी जो हॉस्टल की सुविधा थी बच्चों के लिए, कोरोना काल में बंद हुई थी और फिर अनुमति नहीं मिला था बच्चों को यहाँ रख करके पढ़ाने के लिए, तो तब से अभी तक बंद थी। लेकिन तो हम लोग का जो हॉस्टल था लगभग 50 संख्या का था और इस वर्ष हम लोग 150 संख्या के लिए एक छात्रावास नया बना रहे हैं, जहाँ पर बच्चों के लिए आधुनिक सुविधाएं होंगी और उनको हॉस्टल में रहने के साथ साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी भी कराई जाएगी, जैसे कि IIT, JEE, नीट और इसके साथ साथ NTSE जैसे एग्जाम के लिए भी प्रिपरेशन क्लासेस दी जाएंगी। आगामी योजनाएं क्या है आपकी? हमारी जो आगामी योजना, अभी हम लोगों ने NEP को पूरे तरीके से लागू कर दिया। उसके अंतर्गत जैसे कि हम लोगों की शिक्षा व्यवस्था जो मानी गई थी 5+3+3+4,
उसके अंतर्गत हम लोगों ने कैंपस को डिवाइड किया है, यानी कि नर्सरी से 2nd तक की शिक्षा हम लोग अलग देंगे, 3rd से 8th तक की शिक्षा अलग देंगे, 9 से 12 तक की शिक्षा अलग प्रकार से अलग शिक्षकों के द्वारा दी जाएगी, जो उसमें परफेक्ट होंगे। और आगामी योजनाओं में जैसे कि हॉस्टल की अभी चर्चा हो ही गई, और जेबी किड्स के नाम से हम लोग प्ले स्कूल अपना इस साल रन कर रहे हैं। और साथ ही साथ हम लोग इस साल कैरियर पॉइंट कोटा में एक कोचिंग है, उसके साथ हम लोग कोलैबोरेट करके हर एक बच्चे को नीट और जेई यानी कि आईआईटी या मेडिकल के फील्ड में जो प्रवेश चाहते हैं उसके लिए तैयारी की कक्षाएं चलाएंगे। और सबसे बड़ी योजना जो हमारी है, हम लोग कैम्ब्रिज से भी एसोसिएट हो रहे हैं। अब हमारा जो जय बजरंग पब्लिक स्कूल है वो जय बजरंग कैम्ब्रिज स्कूल के नाम से जाना जाएगा। तो ये कैम्ब्रिज अपनी तरफ से जो डिग्री या सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेगा वो इंटरनेशनली कहीं भी मान्य होगा। तो हम लोग कैम्ब्रिज स्कूल स्थापित करने जा रहे हैं, इसी वर्ष मार्च से लागू हो जाएगा। अभी तक शिक्षण संस्थान की क्या उपलब्धियां रही हैं? प्रदेश में इस बात की चर्चा रहती है कि प्रत्येक परीक्षा में शिक्षण संस्थान के छात्र बाजी मारते हैं कि जैसे कि अभी हमने बताया कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हम लोग निरंतर कराते रहते हैं उनकी स्कूली शिक्षा के साथ साथ, तो उसका लाभ बच्चों को मिलता है। बच्चे यहीं स्कूल में पढ़ते पढ़ते ही जब इंटर पास करते हैं तो उनका मेडिकल में या आईआईटी वगैरह में सिलेक्शन हो जाता है। और कुछ बच्चे एसएससी का एग्जाम क्लियर करते हैं, बहुत सारे बच्चे एनडीए और सीडीएस जैसी परीक्षाओं को क्रैक करके भारतीय सेना में, वायुसेना में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। साथ ही साथ उनको हम लोग जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसके लिए बेसिक जब प्रिपेयर करते हैं तो यूपीएससी का जैसे एग्जाम होता है या यूपी पीसीएस का एग्जाम होता है, तो उसमें भी बच्चे सेलेक्ट होकर के आज एसडीएम जैसे पदों को भी सुशोभित कर रहे हैं। बहुत सारे डॉक्टर्स, इंजीनियर, साइंटिस्ट, बहुत सारे बच्चे, प्रतिभावान बच्चे जो थे आज अपनी सेवाएं देश को दे रहे हैं। संघ के शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा की बात सामने आती है, तो आपके यहाँ क्या व्यवस्था संचालित होती है? देखिए, धार्मिक शिक्षा की जहाँ तक बात है, यदि माता पिता की सेवा करने के लिए कहना, बड़ों का आदर करने के लिए कहना, बड़ों का पैर छूने के लिए कहना, सुबह अपनी संस्कृति के अनुसार वंदना करने के लिए प्रेरित करना, यदि धार्मिक शिक्षा की श्रेणी में आता है तो यह धार्मिक शिक्षा भी जरूरी है। परंतु इसको हम लोग हिंदू धर्म से जोड़ करके नहीं चलते हैं, इसको हम लोग कल्चर से जोड़ के चलते हैं। किसी भी धर्म का बच्चा हो उसको हमेशा अपने बड़ों का सम्मान, अपने बुजुर्गों का आदर करना चाहिए और साथ ही साथ उनको अपने साथ ले करके हमेशा चलना चाहिए। जैसे कि ट्रेंड चल गया कि वृद्धाश्रम में भेज देते हैं बड़े होकर के शहरों के बच्चे, ऐसी स्थिति ना उत्पन्न हो, तो इसलिए हम लोग बच्चों को उसी कल्चर में ढालते हैं। तो यदि इसको धार्मिक शिक्षा का रूप लोग मानते हैं तो धार्मिक शिक्षा ही सही है। रामनगर के 1 किलोमीटर की परिधि में 25 से 30 शिक्षण संस्थान स्थित हैं, तो प्रतिस्पर्धा के इस दौर में जय बजरंग विद्यालय कैसे अग्रणी स्थान पर है? देखिए, प्रतिस्पर्धा हमारी विद्यालयों से नहीं है, हमारी प्रतिस्पर्धा उन विद्यालयों में दी जा रही शिक्षण व्यवस्था से है। विद्यालय लाख खुल जाएं, परंतु यदि हम अपनी शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखेंगे, भारतीय संस्कारों को उससे जोड़े रहेंगे और कहीं ना कहीं से हम बच्चों का हर प्रकार से हित के बारे में सोचेंगे, तो बहुत सारे शिक्षण संस्थान खुल रहे हैं, उनसे हमारा कोई इस प्रकार से कंपटीशन नहीं है कि हम उनकी तुलना कर सकें। परंतु हाँ, शिक्षा की दृष्टि से हम लोग तुलना करते हैं, कल्चर की दृष्टि से तुलना करते हैं, सांस्कृतिक गतिविधियों की दृष्टि से तुलना करते हैं, और उसमें हम लोग आज भी अग्रणी हैं। चाहे वो 25 विद्यालय हो जाएं, चाहे 50 विद्यालय हो जाएं, हम लोग कभी भी इस चीज़ से बैक नहीं होंगे कि हम अपनी व्यवस्थाओं के साथ या किसी भी क्वालिटी के साथ कंप्रोमाइज़ करें।